मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 8.1 में प्रश्न संख्या 11 है। त्रिभुज ABC और DEF में AB DE के बराबर है और समांतर भी है। ऐसे ही BC EF के बराबर भी है और समांतर भी है। शीर्षों A B और C को क्रमशः D E और F से जोड़ा जाता है। दर्शाइए कि चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले भाग में ABED चतुर्भुज के बारे में हमें क्या पता है। ABED देखो, सामने की भुजा AB और ED बराबर हैं और दोनों समांतर भी हैं। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी होता है और बराबर भी होता है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इस नियम का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम सीधे लिखेंगे। चतुर्भुज अलग से इसको सिद्ध नहीं करेंगे, जो नियम हमने पहले सिद्ध किया था उसका हम उपयोग करेंगे। चतुर्भुज ABED में आपको AB जो है DE के बराबर दिया है, कॉमा AB जो है DE के समांतर भी है, ऐसा कहा गया है। ये आपको प्रश्न में दे दिया गया है। तो इसी आधार पर कह सकते हैं आप, इसीलिए ABED एक, इसके आगे चतुर्भुज का चिन्ह बना सकते हैं। चतुर्भुज ABED एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है उसका आप कारण दे देंगे। समांतर चतुर्भुज है कारण चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर है और बराबर है। जब भी किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, दो जोड़े बनते हैं, उसमें से एक भी युग्म अगर समांतर भी हो जाता है और बराबर भी हो जाता है तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसी प्रकार द्वितीय भाग को भी आप लिख सकते हैं। अब द्वितीय भाग में चतुर्भुज क्या दिया है। द्वितीय भाग में चतुर्भुज है BEPC। चतुर्भुज BEPC में क्या ऐसी इंफॉर्मेशन सूचना आपके पास है। BEFC है। BEFC में क्या इंफॉर्मेशन है। BC जो है EF के बराबर है। देखो, BC EF के बराबर है। BC बराबर EF। और क्या पता है, BC समांतर भी है किसके, EF के। ऐसा आपको प्रश्न में दे दिया गया है। तो अतः क्या कह सकते हैं आप, चतुर्भुज BEFC भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी है और बराबर भी है। चतुर्भुज है कारण उपरोक्त। ऊपर का ही कारण, उपरोक्त का मतलब जो ऊपर का कारण है वही कारण इसके लिए है। तो दो भाग हम सिद्ध कर चुके हैं, दर्शा चुके हैं। तो तीसरा है AC जो है CF और ED जो है CF के बराबर भी है और समांतर भी है, ये हमें दिखाना है। अब AD और CF की बात करेंगे। अब देखो BEFC क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिख सकते हैं CF जो है बराबर BE है एवं CF समांतर किसके है,
बी ई के। किस आधार पर लिखा हमने? क्योंकि पी ई एफ सी एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है। और ये क्या है? पैरेललोग्राम के सम्मुख भुजाएं हैं, तो बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी। अब इसी प्रकार दूसरा समांतर चतुर्भुज आपने प्रथम भाग में जो दर्शाया था ए बी ई डी, आपके पास है ए बी ई डी एक और समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? जो ए डी है बी ई के बराबर भी है और ए डी है बी ई के समांतर भी है। तो क्या कह रहे हैं आप? अब ए डी बराबर बी ई है एवं ए डी बी ई के समांतर भी है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में सम्मुख भुजाओं का युग्म, समांतर भी और बराबर भी। तो अब इन दोनों स्थितियों को आप देखिए, सी एफ बी ई के बराबर है, ए डी बी ई के बराबर है, तो सी एफ और ए डी अब अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही सी एफ बी ई के समांतर है, ए डी भी बी ई के समांतर है, तो सी एफ और ए डी भी समांतर होंगे। तो अतः सी एफ बराबर ए डी एवं सी एफ समांतर होगा ए डी के। कैसे कह रहे हैं हम? इन दो कथनों को देख के, इन दोनों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि सी एफ ए डी के बराबर भी होगा और सी एफ ए डी के समांतर भी होगा। कोई भी तीन चीज़ अगर आपके पास ऐसी स्थिति में हो कि ए बी के बराबर है और सी भी बी के बराबर है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही समांतर वाला संबंध भी ये रेखाओं का, यदि ए बी के समांतर है, सी भी बी के समांतर है, तो ए और सी को भी समांतर होना पड़ेगा। तो अब इस आधार पर सी एफ ए डी और सी एफ ए डी के समांतर है, सी एफ ए डी के बराबर है और सी एफ ए डी के समांतर है। देखो, सी एफ ए डी के बराबर है और सी एफ ए डी के समांतर भी है। तो ये सम्मुख भुजाएं हैं चतुर्भुज ए सी एफ डी की। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी हमने दिखा दिया और बराबर भी। तो हम क्या कहेंगे? ए सी एफ डी जो है एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसके आधार पर हम कहेंगे चतुर्भुज ए सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि सम्मुख भुजाओं का, चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक युग्म जो है समांतर भी है, बराबर भी। तो कारण उपरोक्त ही आएगा, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर एवं बराबर है। दो युग्मों में से एक युग्म भी अगर सम्मुख भुजाओं का समांतर हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। अब ए सी बराबर डी एफ, ये हमारा चौथा भाग प्रूफ हो गया। ये चौथा भाग हमने दिखा दिया। अब पांचवा भाग है ए सी डी एफ के बराबर है क्या? अब देखो, ए सी और डी एफ आपको चित्र में दिख रहा है कि सम्मुख भुजाएं हैं। अब समांतर चतुर्भुज ए सी एफ डी की, ए सी एफ डी जो अब एक समांतर चतुर्भुज है, तो सम्मुख भुजाएं हैं ए सी और डी एफ, तो ये दोनों बराबर हैं। तो आप क्या कहेंगे? ए सी और डी एफ क्यों बराबर हैं? कहेंगे ए सी बराबर डी एफ, कारण समांतर चतुर्भुज ए सी एफ डी की सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज की सम्मुख, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हमेशा समान लंबाई की होंगी। अब अंतिम भाग है ए बी सी और डी ई एफ त्रिभुज के बारे में आप क्या कहेंगे? जितना अभी तक आप प्राप्त कर चुके हैं उसके आधार पर अब आप ए बी सी और डी ई एफ को देखिए। ए बी सी और डी ई एफ में ए बी डी ई के बराबर दिया था, बी सी ई एफ के बराबर दिया था, ए सी डी एफ के बराबर अब हम
प्राप्त कर चुके हैं पांचों भाग। तो SSS नियम से ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हो गए। तो काफ़ी आसानी से अब आप इसको लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में AB बराबर DE, BC बराबर EF, ये दोनों भाग आपको सवाल में दिए थे कि बराबर है, और AC बराबर DF आप कहाँ से सिद्ध कर चुके हैं? पांचवें से, ये आप प्राप्त कर चुके हैं। तो अब क्या कहेंगे आप? त्रिभुज ABC जो है, त्रिभुज AB के लिए क्या आएगा? DE और तीसरा शीर्ष F। तो BC के लिए चेक कर लीजिए सही आ रहा है कि नहीं। BC EF, BC EF, AC DF, AC DF सही आ रहा है। तो हमारा संकेतन सही है। तो कौन से नियम से? S सर्वांग समता कसौटी का जो नियम है, उस नियम के आधार पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। तो प्रश्न लंबा है, लेकिन अगर आपको हर नियम ध्यान में है तो आप आसानी से हर भाग को सिद्ध कर पा रहे हैं। तो इससे पूर्व के सर्वांग समता के जितने भी नियम हैं आपको ध्यान में होने चाहिए। तो इन प्रश्नों का आप आसानी से फिर हल कर लें।